चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। कल जो क्लास नहीं दी थी उसका जो वजह है वो आपको पता है। चंद्रयान 3 लैंडिंग जो हुआ और उसका सफलतापूर्वक जो ये 41 दिन की जो यात्रा रही, तो पूरे भारत ने इसकी शुभकामनाएं इसरो के वैज्ञानिकों को दी। तो हम भी उसी पे देखने में, लाइव देखने में बिजी रहे और आपकी जो सेवा नहीं दे सके। तो इसकी आज चंद्रयान की कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखो, विज्ञान से भी बड़ा हमारे देश में अ, आध्यात्म को, धर्म को माना जाता है। आपने देखा होगा जगह जगह मंदिरों पे बड़े बड़े मठों में और बड़े बड़े स्थानों पर इसके यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे थे। हमने देखा कि शांति कुंज हरिद्वार, जो सबसे बड़ी अखिल भारतीय गायत्री परिवार है, वहाँ अनुष्ठान किया जा रहा था 41 दिनों से। और महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज के द्वारा भी और उनके शिष्यों के द्वारा इस तरीके से कई विश्व के और भारत के सारे संत जो गिरी गुफाओं कंदराओं में छिप के आराधना कर रहे थे कि हम एक सफल यात्रा और हमारा भारत एक विश्व के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचे। तो आप सभी को बधाई और संपूर्ण देशवासियों को बधाई। और इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देता हूं। देखो, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तो आपको पता है 3,84,000। अब देखो आप, चंद्रयान 3 ये मिशन है हमारा। चंद्रयान 3 जो लैंडिंग हुआ है, इसकी जो ये यात्रा है, ये यात्रा 41 दिन की कामयाब यात्रा रही। इकतालीस दिनों की ये कामयाब यात्रा रही। और चंद्रमा के उस सतह पर वैसे तो अमेरिका ने भी भेजा, चीन ने भी भेजा, लेकिन भारत ने चंद्रमा के उस सतह पर लैंडिंग किया, यानी कि जहां अभी तक विश्व के किसी देश ने उतारा ही नहीं। यानी कि चंद्रमा के इस दक्षिणी हिस्से पर जहां असंभव है, मुश्किल है, नामुमकिन है, वो नामुमकिन यात्रा को हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने इसको सफल बनाया। यानी कि दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाला ये विश्व का पहला देश है जिसने ये यात्रा, ये मिशन ये सफल की। यानी कि ये चंद्रयान हमारा जो है, जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा 14 जुलाई, सॉरी 22 जुलाई होगा, हाँ 14। तो और श्रीहरिकोटा से किया, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये अनुसंधान केंद्र है, जो इसको, इसरो का मतलब होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आप थोड़ा सा इसको देख लें ताकि एक तरीके से करंट जानकारी, और जो पूरा देश इस चीज को चाहता था और जिसकी बधाई दी जा रही थी। तो इसरो, इसका जो भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसरो का पूरा नाम है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। इस मुख्यालय की जो स्थापना हुई वो 15 अगस्त 1969 को हुई। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अभी जो जो हमने जो ये लैंडिंग किया है, तो लैंडिंग और रोवर, एक चीज़ तो ये है। हुँ। ये चंद्रयान जो 2 उतारा था, वही नाम रखे हैं, लैंडिंग का नाम वही विक्रम रखा है और इसका नाम प्रज्ञान रखा है, वही पुराने वाले नाम हैं। ये भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और जो प्रोपचन मॉड्यूल है, उसकी जो ये क्या काम करता है मॉड्यूल? ये क्या है, वहाँ चंद्रमा की जानकारी देगा। पहले ये उतरेगा, उसके बाद में फिर ये उतरेगा, यानी कि चंद्रमा की सतह की जानकारी देगा ये। इस तरीके से कहने का मतलब जो हमारी ये 41 दिन की जो यात्रा है, 3,84,000 किलोमीटर की, वो यात्रा सफल रही और समस्त देशवासियों ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी, धन्यवाद दिया। तो मैम ने भी आपको ये थोड़ी-सी जानकारी देने का जो प्रयास किया है, वह ताकि और कुछ इससे जुड़े हुए भी रहते हैं, जैसे आरएस के बच्चे हैं तो थोड़ी-सी, अब आरएस में तो क्या है, ये वाली चीज़ तो क्या पूछी जाएगी अभी वर्तमान में तो, पर ये तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो एस सोमनाथ, वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ, और प्रथम अध्यक्ष थे अध्यक्ष विक्रम साराभाई। ये तो आपने छोटी-छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, विक्रम साराभाई। तो इस तरीके की ये जानकारी मुझे आज देनी थी, जो चंद्रयान 3 हमारा जो सफल हुआ है, उस सफलता के उपलक्ष्य में मैं आपको भी बधाई देता हूँ और ये जानकारी देता हूँ। धन्यवाद।